तो दोस्तों एक्जीकॉम ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे लगभग बोल सकते हैं 265 करोड़ के आसपास। पिछले साल 252 करोड़, अभी देखें तो गिर के 205 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल एक बार और कह सकते हैं आप कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला। लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 23% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 330 करोड़ के आसपास थे। पिछले साल की बात करते हैं 235 करोड़, अभी देखें तो 284 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। मतलब खर्चे तो कंपनी कम ही नहीं करे। प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला। लगातार हर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है और कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते ही जा रहे हैं। साल दर साल रेवेन्यू गिरा है और खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस खर्चे के बढ़ने के पीछे का रीजन आप दो रीजन आप कह सकते हैं। पहला तो कंपनी के अदर एक्सपेंस को देखते हैं तो अदर एक्सपेंस तो साल दर साल डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी का अदर एक्सपेंस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। दूसरा रीजन अगर आप कहते हैं तो कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट देखें तो साल दर साल आपको बहुत ही ज़्यादा देखने, यहाँ भी देखें तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट होता वो देखने को मिला है। मतलब इनके जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है या इनके वर्क जितने काम करने वाले कर्मचारी है उनको सैलरी बहुत अच्छे खासे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट आपको बढ़ते जा रहे हैं। रेवेन्यू गिर रहा है कंपनी का, कंपनी घाटे में जा रही है, लेकिन कंपनी अपने एम्प्लॉय को अच्छे खासे पैसे पे कर रही है। ये अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि बस शेयर होल्डर का पता नहीं, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 62 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। पिछले साल 18 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो 83 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को। तो साल दर साल आप देखते हैं तो साल दर साल कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 क्वार्टर पहले से ही कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली। पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो लॉस है वो आपको और भी ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम का भी कंपनी ने यहाँ पे जिक्र किया है, जो कि है 12 करोड़ के आसपास, क्योंकि 12 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है। लेकिन उसको हटा के भी देखते हैं तो कंपनी पिछले इस क्वार्टर में 70 करोड़ के घाटे में है, जबकि पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ के घाटे में थी। अब पिछले साल 24 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो अभी भी देखें तो कंपनी के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमज़ोर आप कहेंगे। एक और क्वार्टर जब कंपनी के नंबर आपको कमज़ोर आते हुए देखने को मिला, शायद फिर से मैनेजमेंट आएंगे और फिर से अच्छी बातें ही बोलेंगे, क्योंकि हर बार कंपनी के नंबर कमज़ोर आते हैं, मैनेजमेंट आके बोलते हैं कि हमारा ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, हमारा वो है। लेकिन जब नंबर आते हैं तो नंबर में तो कुछ दिख नहीं रहा है। रेवेन्यू आपका गिर रहा है, कंपनी घाटे में जा रही है और क्वार्टरली बेस पर भी घाटे आपको देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।